क्या हाल है? बढ़िया। पिछले 7 दिन से आज 7वां दिन हो गया है जी। और गौ माता के संरक्षण की एक मांग है, समस्त समाज की मांग है। उसको लेकर के हम लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हुए थे, लेकिन अभी तक कोई भी सकारात्मक रवैया सरकार या प्रशासन की ओर से नहीं देखने को मिला है। इस ओर में नगर परिषद जरूर थोड़ी सी हरकत में आई थी पोटा साहब की, लेकिन वो भी अब बिल्कुल निष्क्रिय हो गई है। तो अब सविस्त गो भक्तों ने निर्णय लिया है कि अब हम आज से 7वें दिन से जो है क्रमिक भूख हड़ताल शुरू करेंगे 24-24 घंटे की। बारी बारी सभी गौ सेवक इसमें 24-24 घंटे के लिए बैठेंगे और लगभग एक व्यक्ति बैठेगा, उसके साथ 4-5 लोग और बैठेंगे जो उसके साथ भूख हड़ताल पर रहेंगे। अभी ये सिलसिला 24-24 घंटे के लिए होगा और यदि फिर भी प्रशासन की आंखें नहीं खुलती हैं तो फिर दोबारा से हमको आमरण अनशन की ओर जाना पड़ेगा। और हमने प्रशासन को पत्र भी ये देने जा रहे हैं, ये हमारी जो मांगे हैं इसको लेकर के। और यदि ये 1 सप्ताह का समय है, अल्टीमेटम है समस्त समाज की ओर से, उसके बाद समस्त जो हिंदू समाज है वो यदि कोई भी उग्र आंदोलन करता है और अपनी गौ माता के लिए कुछ भी करता है, उसका जो भी परिणाम होगा उसके लिए जिम्मेदार केवल प्रशासन होगा और सरकार होगी, जो बिल्कुल इस गौ माता के लिए बिल्कुल अपना मुंह मोड़ करके बैठी हुई है, जिनको ध्यान ही नहीं है कि हम गौ संरक्षण के लिए कुछ करें। तो अब पूरी जिम्मेदारी जो है उनकी होगी। हम लोग बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए हैं। एक बार पुनः मैं आपको बता देता हूँ हमारी क्या क्या मांग है। आज हम दोबारा प्रशासन को भी ये जो मांग पत्र है हमारा हम दे रहे हैं जी। जिला सिरमौर से जो लावारिस गोवंश है जो मर रहा है, इसको कृपया आप गौशाला तक पहुँचाएँ, गौशाला जो आपके गौ सदन है गौ सेंचुरी वहाँ तक पहुँचाएँ। इसके अलावा जो लोग लगातार गौवंश को सड़कों पर फेंक रहे हैं, उनके खिलाफ भी जब तक हम कार्रवाई नहीं करेंगे वो नहीं सुधरने वाले। पोटा साहिब में हम लोगों ने अलग से काऊ सेंचुरी खोलने की मांग की है, क्योंकि अब छोटे छोटे गौ सदनों में इतनी जगह नहीं बची है, हजारों की तादाद में अभी भी गोवंश सड़कों पे है। इसके बाद जो सरकारी गौ सदन है उनकी व्यवस्था बहुत ज़्यादा अभी भी दयनीय है। तो हमारी ये मांग है, चौथी जो मांग है, कि उनकी व्यवस्था सुधारी जाए। एक जो बहुत महत्वपूर्ण मांग है, आजकल विलंबी रोग बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो पोटा साहब के एक डॉक्टर नागिया जी है, उन्होंने एक अच्छी दवाई बनाई है, उसकी होम्योपैथिक दवाई है, पीने की है, और उसका वेटनरी के डॉक्टर्स ने ट्रायल भी ले लिया है। वो अपने ट्रायल की रिपोर्ट भी जिला प्रशासन को दे चुके हैं, लेकिन अभी तक उस पर भी कोई ध्यान नहीं है। हमको तुरंत प्रभाव से हमने ये इनसे आग्रह किया है, तुरंत प्रभाव से उस दवाई को आप समस्त गोपालकों तक उपलब्ध कराएं ताकि गौ माता की जान बच सके। इसके अलावा एक और मांग है जी, क्योंकि यदि आप गौ माता की या किसी की भी आप मांग उठाएंगे, सरकार तो आजकल ये सोचते हैं मुकदमे बना दो। पिछले वर्ष भी कुछ पोटा साहब के गौ सेवकों के ऊपर मुकदमे बनाए गए थे, हमने ये भी मांग रखी है, वो एकदम झूठा मुकदमा है। नगर परिषद ने कहा था हमें काम रोका गया, हमने अंडरग्राउंड पार्किंग बनानी है, 1 साल में तो पार्किंग बढ़ी नहीं। तो ये झूठे मुकदमे को भी आप कृपया गौ सेवकों के ऊपर से हटाएं और सरकार गौ माता की ओर सकारात्मक रवैया अपनाए और गौ माता के लिए कुछ करके दिखाए। हमारा सिर्फ और सिर्फ यही निवेदन है। आज से हम 24 घंटे के लिए, आज मैं बैठ रहा हूँ, कल से भाई साहब बैठेंगे, तो जैसा भी होगा 24-24 घंटे के लिए हम लोग क्रमिक जो भूख हड़ताल है उस पर अब बैठ रहे हैं। पिछले 6 दिनों में प्रशासन की तरफ से कोई बातचीत नहीं होता या फिर नहीं, अभी तक तो बिल्कुल जीरो रहा है, इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। शायद गौ माता इसीलिए आज सड़कों पर है कि अब सरकार ने बिल्कुल उनको लावारिस ही छोड़ दिया है। इनका दिल में रत्ती भर भी इच्छा नहीं है कि हम जो है गौ माता के लिए कुछ कर जाएं। हमें उम्मीद थी कि जो है इलेक्शन आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इनको गौ माता की याद आनी चाहिए थी, जैसे हमेशा आ जाती थी, पर इस बार नहीं आई है। ये भी एक बहुत बड़ा दुख का विषय है। ले ली जी, जैसा कि पिछले 7 दिनों से जो है गौ सेवक गौ संरक्षण के लिए धरने पर बैठे हुए हैं, परंतु जो प्रशासन है किसी के
किसी को भी मतलब जो गो वंश जो घूम रहा है, बेसहारा घूम रहा है, उसकी पीड़ा किसी को नहीं हो रही है। यहाँ बारिशें प्रतिदिन आप देख रहे हैं, लगातार 7 दिन से लगातार बारिश हो रही है। बारिशों में भी जो है हमारे जो भाई सचिन ओबराय जी है और उनकी समस्त जो टीम है वो धरने पर बैठी हुई है। प्रशासन किसी प्रकार की सुध नहीं ले रहा है, इसलिए आज से जो है कार्मिक भूख हड़ताल का निर्णय लिया गया है। और मैं प्रशासन को चेतावनी भी आज दे देना चाहता हूं कि अगर आपका रवैया इसी तरह ढुलमुल रहा तो उग्र आंदोलन होगा, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हमने एक निर्णय और लिया है कि अगर आप लोगों ने तत्काल जो समिति है उससे बातचीत नहीं की तो जितने भी कार्यालय पोटा साहिब के अंदर सरकारी लोग बैठे हुए प्रशासन की मुखिया है, प्रत्येक उनके मुख्य द्वार पर गोवंश को बांधा जाएगा और वहीं उनकी सेवा की जाए, ताकि उनको पता लगे कि किस प्रकार जो बेसहारा गोवंश है प्रतिदिन जो है पूरे क्षेत्र में जो है ट्रकों के द्वारा, बसों के द्वारा या किसी अन्य गाड़ियों के द्वारा सड़कों पर मारे जा रहे हैं। उसके अलावा केवल मात्र जो वहाँ के लोग हैं वही अपनी सेवा भाव से जो है उनको गायों को जो है किसी प्रकार से मिट्टी के अंदर उनको दबा देते हैं जो मर जाती हैं, लेकिन प्रशासन को सुध नहीं ले रहा है। तो प्रशासन को मेरी चेतावनी है गौ सेवकों की तरफ से, गौ भक्तों की तरफ से, कि कृपया आप समझ जाओ, परंतु जो अंजाम है फिर आने वाले समय में वो ठीक नहीं होगा। सब कुछ होगा अभी। मेरा तो आज सभी समस्त हिंदू समाज, समस्त हिंदू संगठनों से एक निवेदन है, क्या गो भक्त आज हमारे समाज में कुछ ही रह गए हैं। सभी हिंदू समाज हमारे संगठन पीढ़ी के द्वारा तो हमारा समर्थन कर रहे हैं। कृपया करके प्लीज यहाँ पर आए, थोड़ा समर्थन दे, अपना थोड़ा समय दे। कोई भी हमारा हिंदू संगठन अभी तक नहीं आ रहा है। हम सबसे निवेदन करते हैं हाथ जोड़ के कि एक बार यहाँ पे आके थोड़ा देखे तो क्या चुकी है, हम गो से भक्त बने बैठे हैं, उनकी हालत क्या है, यहाँ पे बरसात में भीग रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। सभी हिंदू समाज प्लीज कृपया करके यहाँ पे आए, यही मेरा निवेदन है बस।